हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। एग्जाम ब्राइट क्लासेस के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनराज सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के प्रश्नों को लेकर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि 1 से 10 तक जो एमसीक्यू है उनको सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा था वो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के मैंने पिछले वीडियो का लिंक डाल दिया है और पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे। चूँकि ध्यान रहे मॉडल सेट का एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी प्रश्न आप छोड़े नहीं। चलिए आते हैं प्रश्नों पर। पहला आज के लिए प्रश्न है 11वां। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5y² - 25 के क्या करना है बाबू, शून्यक निकालना है। तो 5y² - 25 = 0। हम लोग बाबू इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं यार तो ये हो जाएगा y² - 5 = 0। कोई दिक्कत? देखिए अब ये 5 जो इक्वल टू क्रॉस करेगा, इक्वल टू उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा y² - 5 = 0/5। ये 5 कहाँ से आया? ये 5 जब इक्वल टू क्रॉस करेगा ये 5 तो क्या हो जाएगा 0/5 हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अगले बार में y² - 5 = 0। तो ध्यान दीजिएगा y² = क्या हो जाएगा बाबू अगले बार में 5। अब देखिए आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि स्क्वायर जो इक्वल टू क्रॉस करेगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा जी, √5। आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट में जो कोई भी संख्या होता है वो प्लस में भी होता है और माइनस भी, यानी कि √5 और हो जाएगा -√5। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो +√5 -√5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या है जी, सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12। एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है तो द्विघाती बहुपद है। देखिए क्या दिया है बाबू आपको, ध्यान दीजिएगा। आपको जो है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बाबू? शून्यकों का जो योग होगा वो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 3 दिया है, यानी 3 दिया है। और आपको अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी? अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको -40, यानी कि -40। ध्यान दीजिएगा, जो द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है जी वो क्या है? द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब x² के जगह पे हम क्या करेंगे बाबू, x² की जगह पे x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी? देखिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 3, तो इसकी जगह पर रह जाएगा 3x का x। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है जी? -40, यानी कि -40। तो देखिए तो x, जब क्वेश्चन संख्या 12 को हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया? x² माइनस अल्फा x² - 3x - 40। तो कहाँ है बाबू? इसको देखिए जो आप लोग x² - 3x - 40 कहाँ है उसको देखिए, उसको टिक लगाइए। तो ऑप्शन हो जाएगा x² - 3x - 40, बिल्कुल सही। अब आते हैं प्रश्न 13 पर। देखिए प्रश्न 13 कह रहा है कि x युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है। क्या एक हल होगा, दो हल होगा, कितने हल होगा? इसको देखिए। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। देखिए ये आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो x का गुणांक होता है, यानी कि x का कोफिशिएंट होता है, यानी x का जो गुणांक होता है बाबू वो होता है a, y का जो गुणांक होता है वो होता है b, और जो सिर्फ नंबर होता है वो होता है क्या बाबू? c। तो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हो जाएगा x + 2y - 4 = 0। तो यहाँ a कितना है बाबू? 1 है, b कितना है? 2, c कितना है? -4। अब उसके बाद से दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x + 4y - 8 = 0। देखिए चूंकि यहाँ पे दो समीकरण है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, यानी कि पहले समीकरण का जो
एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक है उसको भी ए बोलेंगे, और दूसरे समीकरण में एक्स का गुणांक जो 2 है उसको भी ए बोलेंगे। तो जो पहले समीकरण में हो जो है गुणांक उसको बोलेंगे A1 B1 C1, और जो दूसरा इक्वेशन उसको बोलेंगे A2 B2 और C2, यानी कि A1 बाई A2 निकालेंगे पहले तो क्या हो जाएगा बाबू, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई, दूसरे समीकरण में A2 मिलेगा हमको तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बाबू 2, तो 1/2। चलिए B1 बाई B2 निकालते हैं, B1 बाई B2, तो B1 बाई B2 कितना जाएगा जी, B1/2 2/4, तो ये जो है कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर देखते हैं C1/C2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाबू, C1/C2, तो C1/C2 कितना है जी, देखिए तो -4/-8, माइनस माइनस का जगह जी प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम आप देखिए यहाँ पर क्या देखें, A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब है कि उनके अनेक हल होंगे, क्या होंगे जी, अनेक हल होंगे। और जो इनका ग्राफ होगा, ग्राफीय आलेख होगा, वो क्या होगा जी, समपाती होगा। क्या होगा बाबू, समपाती होगा। और हल कितने होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो हल अनगिनत हल कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बीस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान हो। देखिए व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उसको अगर उन दोनों को गुना किया जाए तो कितना है बाबू, एक होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 है तो 2 का व्युत्क्रम मतलब हुआ 2 × 1/2, तो ये कितना है जी 1, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जब उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। कितना आएगा जी, 1 आएगा। यानी कि प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये इसका मतलब हुआ कि जैसे कि कह रहा है कि एक दूसरे क्या है जी, व्युत्क्रम है, कौन, शून्य, क्या जी, शून्य। तो ये बताइए बाबू, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यही नहीं होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बाबू, C/A के। किसके बराबर होता है जी, C/A के। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है C के बराबर होता है। तो देखिए तो अल्फा इंटू बीटा जब ये प्रश्न कह रहा है कि व्युत्क्रम यानी कि कितना होगा, अभी समझाए हैं। यानी कि अल्फा इंटू बीटा जब व्युत्क्रम है तो कितना उसको गुना करने के बाद आया होगा, 1 आया होगा। कितना होगा जी, 1 आया होगा। यानी कि 1 बराबर C। देखिए तो यहाँ पर C के जगह पे कौन है बाबू, -B। क्या है जी, -B। अब बाई ए, एक कौन होता है बाबू, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है A, जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है B, और जो सिर्फ नंबर होता है वो क्या होता है जी, C। तो C की जगह पे -B था तो -B लिखे, और A की जगह पे कौन, कुछ नहीं तो क्या है जी, 1 है। क्या है जी, 1। और देखिए अगले बार में क्या हो जाएगा जी, ये जो 1 है, ये 1 इक्वल टू क्रॉस करेगा तो इससे गुना करेगा, यानी कि 1 × 1 1 हो जाएगा। यानी कि -B बराबर क्या आएगा जी, 1, यानी कि B बराबर क्या आ जाएगा बाबू, -1। -1 कहाँ है देखिए तो, -1 का ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है जी, सही है, -1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी -1। अगला प्रश्न जो है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, याद रखिए अर्धवृत्त द्वारा जो कोण बनता है बाबू कभी भी कितना बनता है, समकोण बनता है। क्या बनता है बाबू, समकोण। क्या बनता है, समकोण। यानी कि अर्धवृत्त के द्वारा कभी भी कितना कोण बनता है, 90 डिग्री। याद रखिए आपके परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिनको आपको सॉल्व नहीं करना है, मुंह जबानी आंसर आपको याद होना चाहिए उसका। और ये सब प्रश्न जो आपको पूछता है वो आपसे पूछ नहीं रहा, समझिए कि आपको नंबर दे रहा है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि अर्धवृत्त द्वारा जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है बाबू, 90 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के वास्तविक मूल्य नहीं है। देखिएगा वास्तविक मूल्य नहीं होने के लिए जो होता है बाबू, डी इज स्मॉलर देन क्या होगा जी, डी इज स्मॉलर देन जीरो। और डी जो होता है बाबू, डी होता है बराबर B² - 4AC के। यानी कि डी की जगह पर अगर हम लिख देंगे B² - 4AC, तो क्या जगह जी, स्मॉलर देन जीरो। यानी कि जो जहाँ ऑप्शन नंबर ये होगा, ऑप्शन नंबर B² - 4AC इज स्मॉलर देन जीरो, तो वो क्या है जी, ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए तो क्या है, B² - 4AC इज स्मॉलर देन जीरो, यानी कि 16 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी। वास्तविक मूल्य नहीं कब होगा जी, जब जी जो डी का मान होगा वो जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा। तो देखिए तो जीरो से मान छोटा किस में, डी का जी, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि अल्फा तथा बीटा 2x² - x - 6 इक्वल टू जीरो के मूल हो तो 1/α + 1/β
इक्वल टू क्या होगा। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन है, लगभग प्रत्येक साल ऐसा प्रश्न पूछता है। तो आपको देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 1/α 1/β देखेंगे तो घबरा जाते हैं। तो देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। जब कभी भी आपको 1/α प्लस 1/β पूछे ना, तो आप क्या कीजिएगा, माइनस b/c लिखिएगा, माइनस b/c। देखिए ये कैसे होता है, चूंकि अगर ये बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखिएगा जी 1/α प्लस 1/β पूछे ना, तो माइनस b/c क्या क्या करेंगे जी, वैल्यू लिख देंगे, तो 1/α प्लस 1/β का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या माइनस बी, तो देखिए बी की जगह पे कौन है बाबू, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का गुणांक क्या है जी, कुछ नहीं है तो क्या है जी, -1 है, तो -1 -1 बाई, देखिए माइनस बी, तो माइनस का तो माइनस होगा ही, और बी कितना है जी, -1, अब बाई सी कितना है जी, -6, सी कितना बाबू, -6। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस यानी कि 1, अब बाई ये क्या हो जाएगा जी, 6 यानी कि -6, तो ये हो जाएगा -1/6, यानी कि -1/6 जिस ऑप्शन में होगा वो क्या होगा जी, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन देखिए, तो -1/6 है ना, तो देखिए ये हो जाएगा 17 का जो होगा 1/α प्लस 1/β का जो होगा वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/6। यानी कि याद रखिएगा, जब कभी भी आपको 1/α प्लस 1/β का वैल्यू पूछे, तो -b/c का क्या कर देंगे जी बाबू, वैल्यू लिख देंगे, ये आप याद रखिएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, का जो है 21वां पद क्या है। देखिए बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, डी क्या होता है। अगर एपी पढ़ रहे हैं तो ए डी एन और एन की जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टर्म होता है यानी कि जो पहला टर्म होता है बाबू, वो क्या होता है जी, ए होता है, यानी कि -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बाबू, -3। और डी जो होगा, डी होता है A2 - A1, डी क्या होता है बाबू, A2 - A1। तो देखिए, तो A2 - A1 करेंगे तो कितना जाएगा डी बाबू, डी आ जाएगा आपका 7, कितना जाएगा जी, 7। और देखिए बच्चे कहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज करते हैं ए एन में और ए में, ए एन में और एन में। तो देखिए ए एन क्या होता है, देखिए जैसे सपोज कीजिए हम बोल रहे हैं 12वां, 13वां, 14वां, 17वां, तो ये जो वाह लगा रहता है ना बाबू, याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, जिसपे भी वाह लगे, पहला दूसरा तीसरा, जो स्थान बताए वो होता है एन, क्या होता है बाबू, एन, यानी कि यहाँ प्रश्न में एन क्या है बाबू, 21, क्या हो जाएगा जी, 21। तो हमको देखिए एन निकालना, क्या निकालना है जी, ए एन निकालना। तो एन का फॉर्मूला होता है A+n - 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन का एन हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, देखिए ए कितना बाबू, देखिए तो अभी अभी हम लोग देखे ना जी, ए कितना बाबू बताइए तो, ए है -3, तो -3 प्लस का प्लस n - 1 यानी कि 21 - 1 इंटू क्या होता है बाबू, डी कितना है जी, देखिए तो 7, डी कितना बाबू, 7। तो देखिए -3, और इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा जी, प्लस 20, 21 में से एक जाएगा 20 अगुने 7। देखिए -3 प्लस 7 दूनी कितना होता है जी, 14, यानी कि 140 हो जाएगा। और देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 140 में से 3 जाए कितना हो जाएगा जी, 7, यानी कि 137। तो ऑप्शन जिसमें भी 137 होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा जी, बिल्कुल सही। यानी कि जो समानांतर श्रेणी आपको दिया हुआ उसका 21वां पद क्या होगा जी, 21वां पद 137 होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दें स्टूडेंट्स, कि जो एन होता है बाबू, एन वो क्या होता है, जो प्लेस को बताता है, क्या करता है जी, प्लेस को बताता है। और एन जो है जो उस जगह पे अंक है उसको बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको बोले कि देखो तो 6 बेंच पे कौन बैठा है, तो 6 छठा बेंच पे कौन बैठा है, तो छठा जो हुआ वो प्लेस हुआ, 6 का हुआ जी एन हुआ, जो बैठा होगा वहाँ पर जो नंबर होगा वहाँ पे वो क्या होगा जी, ए एन होगा, क्या होगा जी, ए एन होगा। तो जैसे 21वां पद, एक और ट्रिक बता देते हैं आपको, एन का मतलब हुआ 21वां, 12वां, 13वां, वो एन होता है, और जो उस प्लेस पे जो नंबर आता है वो होता है ए एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिल्कुल आने वाला है। आपको समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये द्विघात समीकरण कौन सा है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें चेक करना होगा कि आपका द्विघात समीकरण कौन सा है। एक प्रश्न आने ही आने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी भी जैसे लिखा है यहाँ पे ऑप्शन में डी को देखिए, x² + 1/x² 5। तो कभी भी जो होगा ना बाबू, वो जो चर पद होता है और अचर पद होता है, दो पद होते हैं, तो चर पद आपका कभी भी बट्टा में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, और चर पे कभी पावर नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, बी होगा ही नहीं और सी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बाबू, ऑप्शन नंबर ए, वो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही है, x³ - x²
इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई थ्री। आप सोचेंगे सर इसमें तो द्विघात समीकरण चेक करना है, आप क्यूब वाली बात करें कि वो द्विघात समीकरण। तो देखिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तो आप देखेंगे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और ए एक्स स्क्वायर, जो कि देखिए द्विघात समीकरण कौन होता है, जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो भी होगा, इस रूप में जो भी होगा बाबू, जो भी समीकरण इस रूप में पाया जाएगा वो होता है द्विघात समीकरण। तो आप इसको जब एक ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए क्या कीजिए सही कर रहे हैं इसको। तो देखिए 20 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है। देखिए जस्ट पहले हम आपको बताए हैं बाबू कि आप जानकारी ले लीजिए कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है और एन क्या होता है। अब इस प्रश्न में आप बताएंगे, चूंकि जस्ट पहले हम लोग इसको सॉल्व किए थे। बताइए ए क्या है बाबू, ए क्या होगा जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ए क्या होगा बाबू, 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80। और डी क्या हो जाएगा बाबू, जी हाँ बिल्कुल सही -4, क्यों A2 माइनस A1, यानी कि 76 में से क्या कटेगा जी 80, तो प्लस माइनस क्या होगा जी माइनस होगा, साइन आता है बड़ा का। चलिए अब देखिए, और यहाँ पर एन कितना है जी, एन नहीं दिया, एन ही तो निकालना है। और ए एन हम बोले थे ना बाबू एन के बारे में कि जो जिस प्लेस पे जो नंबर होगा, जो नंबर होगा उसको क्या कहेंगे जी एन कहेंगे। और एन क्या कहेंगे, जो नंबर जिस प्लेस पर होगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा, ये एन कहलाता है। देखिए वही तो पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि वही आपको निकालना है एन। और एन क्या जी जीरो, एन आपको निकालना है, एन आपको क्या करना है जी ढूंढना है। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जो इससे पहले हम लोग यूज किए थे। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ए एन इजक्वल टू है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।